टू द विक्ट्री डायरेक्टर और एक्टर स्टार व्लादिमीर वॉसिनोविच से हमें एक बहुत सुंदर मुलाकात लेने का मौका लगा था। वो टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल में प्लेटफ़ॉर्म प्राइज़ जीते थे और हमें उसके कई दिन बाद उनसे बात करने का बहुत खूबसूरत मौका लगा। हम आपके संग उसके हाइलाइट्स शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पूछा था उनसे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सपना देखने की, जो जहाँ पे एक बिल्कुल संभावना नहीं थी कि आप सोच सकें कि युद्ध नहीं हो रहा है यूक्रेन में, लेकिन तब भी आपने फ़िल्म की सेटिंग जो है यूक्रेन की वॉर के 2 साल बाद की दिखाई। तो आपने ऐसे कैसे सोचा? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? जैसे कि हमने उसको कंपेयर किया कि जैसे हिरोशिमा की जब बॉम्बिंग हुई थी, तो इस दरमियान लोगों ने सपना देखा कि हम कैसे बुलेट ट्रेन बनाएँ। तो जहाँ पे इतना बॉम्बिंग हुआ, इतना युद्ध से घिरा हुआ जगह है, यहाँ पे जहाँ पे इतनी बर्बादी है, तो वहाँ पे ये सोचना कि हम एक सुपर फ़ास्ट बुलेट ट्रेन डाल देंगे, ये कहाँ की सोच हो सकती है? तो हमें लगा कि आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सोच पाने की, कि जबकि बहुत लोग नहीं ऐसा सोच सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे गट्स की कोई बात नहीं थी या हिम्मत की बात नहीं थी। बस हम आशा से थे कि युद्ध दोबारा ना हो, या युद्ध मतलब कंटिन्यू ना करें, और हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मतलब हमने फिर जब सपोर्ट की तरफ सोचा तो फिर हमें लगा कि अगर कितना अच्छा होगा अगर ये युद्ध नहीं हो या ये युद्ध बंद हो जाए, तो कितना कुछ और भला हो सकता है। तो एक्चुअली हमारे लिए एक ये लड़ाई थी कि हम अपना अस्तित्व को कैसे बचा के रख सकें एक नेशन होते हुए, और फिर हम ये सोचें कि हम लोगों की मदद उसमें कैसे करें। तो ये सबसे बड़ा ख़्वाब तो यही था कि हम हमारे देश के लोगों की मदद कैसे कर सकें। फिर हमने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि चीज़ें पहले सूक्ष्म में होती हैं, फिर स्थूल में होती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब एक हद तक हम ये सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो फ़िल्म जो है उसके बारे में हमने जब ये ख्वाब देखा कि ये मतलब एक मतलब अच्छी ये खुशी वाली एंडिंग थी उसकी, जहाँ पे परिवार जो बिखरा था वो एक सा होने लगता है, और हमें ये भी लगा कि ये इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है सोचना कि हम भविष्य के बारे में कैसे सोचें। तो क्योंकि ये यहाँ पे युद्ध में ये इतना बुरे प्रभाव पड़े हैं हमारी जनता पे, और कितने परिवार इसमें बर्बाद हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। तो अगर हम आज नहीं सोचेंगे कि हमारा कल कैसे होगा, तो वो कल आएगा कैसे? तो हमें आज ही सोचना पड़ेगा कि हम इसका सामना कैसे करेंगे। तो इसीलिए एक तरह से वो सूक्ष्म में सोचना कि हम भविष्य जो है वो ऐसे लगेगा, वो मान रहे थे इस बात को। और हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हम एक नया जनरेशन जो है, जो या नई पीढ़ी जो निकल रही है बच्चों की, उसके बारे में भी हम कैसे सोचें कि उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा ऐसे माहौल में। तो मतलब उन्होंने मतलब काफ़ी, मैं कहूँगी कि एक विज़नरी सोच रखी थी इसके लिए। तो हाँ, डेफ़िनेटली चूँकि वो विज़नरी हैं, तो एक तरह से वो ये सूक्ष्म वाली बात पे वो विश्वास कर रहे थे कि हाँ, ये चीज़ तो है कि आज हम ठीक रखेंगे तो कल तो आएगा ही। तो हमें मतलब ये भी लगा वो बेचारों के साथ कि वो जब बोल रहे थे कि मतलब जब हमने बोला कि हाँ, अब शायद आप ये विज़न रख रहे हैं कि कब ये देश जो है कब अच्छा और नॉर्मल सा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला दर्दनाक ढंग से कि ये नॉर्मल ना भी हो, तो भी ये कम से कम मतलब इतना बुरा भी तो ना हो। फिर मैंने उनसे पूछा कि कोई ख़ास तरह का विश्वास है या कोई ख़ास तरह की सोच है जिसकी वजह से आपको लगा कि आप इतने आगे तक पहुँचे कि आपने पुरस्कार जीता टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल में। तो उन्होंने बोला कि जब तक उनकी साँसें चलेंगी तब तक वो फ़िल्में बनाते रहेंगे, क्योंकि वो उनका एक बहुत बड़ा कशिश है, और वो
वही कशिश जो है उनको आगे बढ़ाती और प्रेरित करती है कि वो अपने देश के लिए बहुत बड़ा काम करें और वो फ़िल्में बनाते रहें। तो हम धन्यवाद देंगे वैलेंटीन वासियानोविच और उनके जो ट्रांसलेटर और मित्र वोलोदिमीर यात्सेंको को, जिन्होंने ये पॉसिबल बनाया हमारे लिए। टू द विक्ट्री एक फ़िल्म है जो डॉक्यूमेंट्री के स्टाइल में फ़िल्माया गया है और वो काल्पनिक ढंग से वो दिखा रहे हैं कि युद्ध के 2 साल बाद कैसा सब कुछ दिखेगा या क्या प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले कल में। क्योंकि ये जो फ़िल्म है, ये युद्ध के दरमियान बनाई गई फ़िल्म थी। तब भी इन लोगों ने बेचारों ने इतनी हिम्मत की और इन्होंने व्लादिमीर ने जो है उसमें एक्चुअली अपने दोस्तों के संग काम किया है और वो बेसिकली कहो कि वो पूरी कशिश ही थी और लोगों का प्रेम भाव था जो वो पूरा ग्रुप जो उनका जो था दोस्तों का, जिन्होंने बहुत साथ दिन रात दिया था और इनफैक्ट हमारे साथ अनुवाद करने के लिए भी उनके दोस्त ही थे जो मतलब इतना कुछ कर रहे थे। वो उनका नाम है वोलोदिमीर यात्सेंको। उन्होंने काफ़ी बढ़िया से अनुवाद किया था और इतनी मदद कर रहे थे वो, तो इतना प्रेम भाव की वजह से उन्होंने बनाया था। तो ये मतलब वही दिखा रहे थे कि वो लोग क्या-क्या मदद देख रहे हैं कि परिवार कैसे बिखरता है या औरतें भी ज़्यादातर वो गायब भी हो गई थी क्योंकि लोग अपनी घर की औरतों को बाहर भेज देते हैं और फिर वो ज़्यादातर मर्द ही लोग सब वहाँ पे हो रहे होते हैं और फिर कैसे वो परिवार के साथ वो उनका मिलन हो रहा है, कुछ लोगों का सेपरेशन हो रहा है या भूख पेट इश्यूज़ हो रहे हैं, मतलब बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं और ये नौकरी का क्या होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब बहुत चीज़ वो दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने मतलब बहुत बढ़िया से मतलब उसको दिखाया है एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में कि लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा।